अल्लाह, या हबीब अल्लाह। वाह, मुरीद बनने का बहुत शौक बात है खूब आपको। हजरत। वाह, मुरीद असल में मुरीद तब होगा जब वो मुराद तक पहुंचे। मुरीद मुराद तक तब पहुंचेगा जिसके वो जब इरादत को सही मायनों में समझ लेगा वो, और फिर मुराद तक पहुंचेगा कब? तवज्जो। आप मुरीद हो गए हाथ में हाथ रख करके, लेकिन जिस दिन आपके पीर ने आपको सही ढंग से पसंद कर लिया, आप मुराद तक पहुंच गए। वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मुरीद है कि वो चाहते हैं कि हम खुदा को देखें, और मुस्तफा मुराद है कि खुदा चाहता है कि हम हुजूर से मिले। जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए। नबी कौनैन गए ला मकामे, मुस्तफा गए पहले आसमान में, हजरत जिब्रील साथ में है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में है। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, मिशकात में भी है। अंदर से फरिश्ते ने पूछा, मन? कहा, आना जिब्रील। तुम कौन हो? मैं जिब्रील हूं। पूछा, मम्मा का तेरे साथ कौन है? इसका मतलब क्या वो समझे आप? इसका मतलब है जिब्रील, तेरे आने जाने का तो रास्ता अलग है, ये रास्ता तो सिर्फ मोहम्मद के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कभी इस रास्ते से आता नहीं है तो अचानक आया कैसे? क्या बात है। क्योंकि जिब्रील पहली बार थोड़े आए थे जमीन पर, जिब्रील आयतें लेकर के आते थे। हर नबी के पास, किसी नबी के पास 10 बार जिब्रील आए, किसी के पास 15 बार, किसी के पास 5 बार, किसी के पास 1 बार, मगर हुजूर के पास कितनी बार आए? कितनी बार आए नहीं जानते? सलमान खान की कौन सी फिल्म आने वाली है? अभी अभी रिसेंट में किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया ये पता है तुमको, मगर लाजिश समझ से बोल रही है। लेकिन तुमको अपनी तारीख नहीं मालूम है। हर नबी के पास, किसी के पास 5 बार, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 10 बार, मगर आमना के लाल, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके पास जिब्रील 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 24,000 मर्तबा, 24,000 मर्तबा अगर जिब्रील आ रहे हैं हुजूर के पास तो किस रास्ते से आते हैं? उनका रास्ता अलग था, इसीलिए फरिश्ता पूछ रहा है इस रास्ते से कैसे? ये रास्ता तो कायनात के दूल्हा के लिए बनाया गया है। इससे इसका मतलब समझे, कोई कितनों बड़ा हो, लेकिन किसी दूल्हा के लिए अलग इंतजाम है तो उसके इंतजाम में कोई दूसरा हकदार नहीं हो सकता है। आप पीर साहब कभी नहीं रहे तो पीर साहब जिस गद्दे पे बैठ करके आपको समझाते हैं वहां पे आप नहीं बैठ सकते। ये उनकी गद्दी का प्रोटोकॉल है, आप वहां नहीं बैठ सकते। आपका इमाम जिस जगह पे बैठकर बच्चों को दर्श देता है आप वहां भी नहीं बैठ सकते, ये उनकी जगह का प्रोटोकॉल है, ये आपको समझना चाहिए। वाह, माशाअल्लाह। आप अपने इमाम की जगह पे, अल्लामा अर्शद कादरी लेना तो यहाँ तक कहते थे, 3 नसीहतें करते थे अल्लामा अर्शद कादरी। अल्लामा अर्शद